कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में अदाह पदार्थ किसे कहते हैं इस प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको दहन की परिभाषा पढ़ाई है, साथ में दाह पदार्थ किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। आज हम अदाह पदार्थ किसे कहते हैं इसको आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो अदाह पदार्थ इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो क्या है, जलते नहीं हैं, उनको बोलते हैं अदाह पदार्थ। चलिए परिभाषा को समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर परिभाषा को भी हम नोट करेंगे। तो अदाह पदार्थ किन्हें हम कहेंगे, अदाह पदार्थ। तो इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं, वे पदार्थ जो क्या है, हवा यानी कि ऑक्सीजन, हवा या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको हवा भी दी जाती है और ऑक्सीजन, हवा या ऑक्सीजन कुछ भी आप एक लिख सकते हैं। तो हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इनको जलाते हैं, जब इनको हम जलाएंगे तो ये क्या करेंगे, नहीं जलेंगे। क्या करेंगे, ये जलते नहीं हैं यानी कि नहीं जलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, अदाह पदार्थ हम उनको कहेंगे। तो समझने का आप प्रयास करें कि ऐसे पदार्थ जिनको हम ऑक्सीजन देंगे लेकिन फिर भी ये ना तो जलते हैं और ना ही जलना प्रारंभ करेंगे, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको अदाह पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी नहीं जल सकता है। दूसरा क्या है, कांच आप लिख सकते हैं, कांच नहीं जलता है। जो लोहा होता है, लोहा नहीं जलता है। और जो रेत है, रेत भी नहीं जलती है। और इसी तरह से सीमेंट। तो इतने उदाहरण आपको मैंने बताए हैं, आप समझ गए होंगे कि अदाह पदार्थ किसे कहते हैं। जो कांच है, पानी है, लोहा, रेत, सीमेंट, ये सब जो कि क्या है, नहीं जलते हैं। हम इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति देंगे लेकिन इसके बाद भी ना तो ये जलेंगे और ना ही जलना शुरू करेंगे। ऐसे जो पदार्थ हैं वो अदाह पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ से परिभाषा को हम नोट कर लेंगे कि वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं और जलते नहीं हैं, अदाह पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पानी, कांच, ईंट, लोहा, रेत, सीमेंट आदि। तो ये इतने उदाहरण आपको बताए हैं, समझ गए होंगे आप कि ये पदार्थ नहीं जलते हैं। इनको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति देंगे तो ये ना तो आग पकड़ेंगे और ना ही जलना प्रारंभ करेंगे। ऐसे जो पदार्थ हैं वो अदाह पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आया होगा आपको। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट करें। 2 अंक का आपका प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।